मेरे जंगल में घुसकर मेरे जादुई मोती चुराती हो? आज तो मैं तेरा सर चबाकर खाऊंगी, तेरी आंखें निकाल कर खाऊंगी। प्रकृति देवी मुझे बचाओ, प्रकृति देवी मुझे बचाओ। उसी वक्त प्रकृति देवी जल परी के पास प्रकट होती है। चाकू से मैंने तेरी पूंछ काट दी है, अब मैं तेरी आंखें निकाल कर खाऊंगी। माँ, क्या मैं कभी भी इस महल, इस प्रशांत महासागर को तुम्हारे और पिताजी के साथ चलकर क्या कभी नहीं देख पाऊंगा माँ? ऐसी बातें मत करो बेटा, एक दिन तुम जरूर चलोगे, घूमोगे, देखोगे और देखना, एक दिन तुम इस प्रशांत महासागर के सबसे बड़े योद्धा बनोगे। जब खेलते हुए गिरने की वजह से मेरा शरीर सुन्न पड़ गया, उसके बाद कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरे से बात नहीं करता माँ। मैं अपने पैरों से चलना चाहता हूँ माँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ बेटा, तुम्हें स्वस्थ करने के लिए मैं कुछ भी करूँगी, चाहे जितना कठिन काम और परिश्रम क्यों न करना पड़े। बेटे शील कुमार से ये कहकर स्वर्ण ज्योति चल पड़ी और प्रशांत सागर राज्य के जल राजा के पास जाती है। बोलो स्वर्ण ज्योति, कैसे आना हुआ? तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या? मेरा बेटा शील कुमार अपंग हो गया है, वो न तो बैठ सकता है और ना ही चल सकता है। कृपया कुछ उपाय बताइए जिससे मैं उसको ठीक कर सकूं। हमारे जल राज में तो ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय है जिसमें बहुत खतरा है और जान भी जा सकती है। आप सिर्फ उपाय बताइए, मैं किसी भी हाल में अपने बेटे को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो सुनो, हमारे प्रशांत राज्य से बहुत दूर उत्तर की ओर एक जादुई जंगल है। उस जंगल की गहराइयों में एक 3 मुंह वाला टीला है, जिस टीले के अंदर शिप रखा हुआ है, जिसमें 3 जादुई सुनहरे, नीले और सफेद जादुई मोती लगे हैं। अगर वो सफेद मोती लाकर तुम्हारे बेटे के सर से स्पर्श करोगी तो तुम्हारा बेटा फिर से चल फिर सकेगा। और एक बात याद रखना, नीले सुनहरे मोती को गलती से भी हाथ से मत छूना, तो नीले मोती का जहर तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और यदि तुमने सुनहरे मोती को हाथ लगाया तो वहीं पर जलकर भस्म हो जाओगी। याद रखना, वहां पर रखा सफेद मोती ही लेना, जो कि सुख, शांति और शक्ति का प्रतीक है। याद रहे, वहां बहुत खतरा है और एक भयानक दिखने वाली डरावनी चुड़ैल 3 मुंह वाले टीले का पहरा देती है। वहां जितने भी खतरे क्यों न हो, मैं वो मोती लाकर ही रहूंगी। उस जंगल के पशु पक्षी जानवर उसकी रक्षा करते हैं और उस जंगल की देवी है प्रकृति देवी। यदि तुम मुसीबत में पड़ जाओ तो प्रकृति देवी को याद कर लेना। ठीक है जल राजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। स्वर्ण ज्योति जल परी जादुई जंगल जाने के लिए निकल पड़ती है। प्रशांत सागर राज्य पार करके वो एक नदी में प्रवेश करती है। फिर कुछ दूर तैरते हुए जाके पानी से बाहर निकलती है। जल राजा इस जंगल के बारे में ही कह रहे थे ना, लेकिन इस जंगल को देखकर तो ये बहुत ही शांत लग रहा है। यहाँ भला क्या खतरा हो सकता है? स्वर्ण ज्योति जल परी अपने जादुई शंख की मदद से इंसान का रूप धारण कर जंगल के रास्ते चलते हुए जाने लगी और ये घटना डरावनी चुड़ैल टीले के ऊपर से छुपकर देख रही थी। ये क्या मायावी जल परी इंसान का रूप धारण करके मेरे जंगल में घुस आई? लेकिन ये जा कहाँ रही है? इसे तो देखना होगा। चुड़ैल टीले के ऊपर से ही जल परी पर नजर रखने लगी और फिर वो देखती है कि वो उसी की ओर बढ़ रही थी, जादुई मोती को लेने के लिए। हाँ, लगता है यही वो टीला है जिसके अंदर नीले, सुनहरे और सफेद मोती शिप में रखे हुए हैं।
जल राजा के कहे अनुसार स्वर्ण ज्योति जल परी सफेद मोती वहां से उठा लेती है। तभी अचानक चुड़ैल पीछे से जल परी के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर जल परी हड़बड़ाहट में नीले और सुनहरे मोती चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है। ये देखकर चुड़ैल हंसने लगी और बोली, दुष्ट जल परी, मैं तेरी तरह तुच्छ जीव नहीं हूँ जो इस जादुई मोती का जादू मुझ पर असर करेगा। और तेरी इतनी हिम्मत, एक तो मेरे जादुई मोती चुराती है और ऊपर से मुझे जलाकर भस्म करना चाहती है। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। चुड़ैल गुस्से से जल परी का गला पकड़ लेती है और हवा में उठा देती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जैसे ही स्वर्ण ज्योति के आंसू जमीन पर गिरते हैं, उसका जादू टूट जाता है और वो छटपटाने लगती है। मेरे जंगल में घुसकर मेरे जादुई मोती चुराती हो? आज तो मैं तेरा सर चबाकर खाऊंगी, तेरी आंखें निकाल कर खाऊंगी। प्रकृति देवी मुझे बचाओ, प्रकृति देवी मुझे बचाओ। उसी वक्त प्रकृति देवी जल परी के पास प्रकट होती है। चाकू से मैंने तेरी पूंछ काट दी है, अब मैं तेरी आंखें निकाल कर खाऊंगी। जैसे ही चुड़ैल स्वर्ण ज्योति की आंख निकालने के लिए अपने हाथ बढ़ाती है, ठीक तभी प्रकृति देवी अपनी जादुई शक्ति से चुड़ैल को बंदी बना लेती हैं। चुड़ैल, मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी कि तुम किसी को भी नुकसान मत पहुंचाना। तुमने फिर मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें गुफा में कैद कर दूंगी। प्रकृति देवी मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। प्रकृति देवी अपनी जादुई शक्ति से स्वर्ण ज्योति की पूंछ रस्सी से खोल देती हैं। फिर स्वर्ण ज्योति जल परी को उसके यहाँ आने की असली वजह प्रकृति देवी को बताती है। ठीक है स्वर्ण ज्योति, अब तुम अपने जल राज्य लौट जाओ और सफेद मोती अपने बेटे के सर से स्पर्श कर देना। धन्यवाद प्रकृति देवी, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर स्वर्ण ज्योति जल परी अपने प्रशांत सागर राज्य में लौट आती है। फिर अपने हाथों से शील कुमार के सर पर स्पर्श करती है। माँ, मैं चल सकता हूँ। माँ, मैं चल सकता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके बाद स्वर्ण ज्योति जल परी अपने बेटे शील कुमार को प्रशांत सागर राज्य की सुंदरता घुमा के दिखाने लगती है। तभी अचानक पानी से एक डरावनी चुड़ैल बाहर निकलती है। उसकी डरावनी हंसी सुनकर भेड़ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी चुड़ैल अपना लंबा हाथ बढ़ाकर एक भीड़ को पकड़ के पानी में गायब हो जाती है। पहाड़ों से घिरे हुए घने जंगलों के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव के ज्यादातर लोग पहाड़ों पर खेती बाड़ी और पशुपालन कर अपना गुजारा करते थे। कभी कभी वो लोग अपने पालतू जानवरों को पहाड़ों से होते हुए जंगलों के झील किनारे घास खिलाने के लिए जाते थे। लेकिन रात होते ही पहाड़ों के बीच घने जंगल में डरावनी चुड़ैल डायन और भूतिया पंछी शिकार की तलाश में निकल पड़ते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ। आज भेड़ों को पहाड़ों के नीचे की जंगल की घास खिला के लाता हूँ। वहाँ बहुत हरी भरी और ताज़ी घास है। ठीक है, लेकिन सूरज ढलने से पहले लौट आना, ज्यादा देर मत करना, समझे? रघु अपनी 4 भेड़ों को लेकर घास खिलाने पहाड़ के नीचे वाले जंगल में जाता है। फिर वहाँ भेड़ों को घुमा घुमा कर हरी भरी घास खिलाने लगता है और रामू पेड़ के नीचे बैठकर पहरा देता है। ओह, बैठे बैठे थक गया हूँ। जाके उस झील के किनारे जो संतरे का पेड़ लगा है, वहाँ से कुछ संतरे ही तोड़ लाता हूँ। रघु झील के किनारे से संतरे चुराकर लेकर आ जाता है। ये सब करते हुए चुड़ैल पत्थर के पीछे से छुपकर देख रही थी।
चुड़ैल बोलती है, अच्छा, यही है वो जो हमेशा यहाँ से संतरे चुराता है। ये संतरे तुझे बहुत महंगे पड़ेंगे। वैसे भी संतरे खा खा कर तेरा मन भर गया होगा। हमेशा मेरे संतरे चुरा कर ले जाता है तू। अब मेरी बारी है। अरे अरे वाह, क्या भीड़ है, देख कर तो मुंह में पानी ही आ रहा है। इधर रघु संतरे चुराकर वापस जाके पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मुस्कुराते हुए अपने आप से बात करने लगता है। अरे अरे, आज फिर कितने संतरे मिले हैं, घर जाकर मालती को दूंगा, कितनी खुश हो जाएगी। वैसे भी संतरे तो यहाँ शक्कर से भी मीठे होते हैं। भूख ना हो तो भी 4-5 संतरे तो मैं ऐसे ही खड़े खड़े खा लूंगा। रघु मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने आप से बात करते करते उसकी आंख लग गई। इधर कुछ भेड़ घूम घूम कर घास खा रही थीं और उधर कुछ भेड़ घास चरते चरते झील के किनारे पहुंच जाती हैं। तभी अचानक पानी से एक डरावनी चुड़ैल बाहर निकलती है। उसकी डरावनी हंसी सुनकर भेड़ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी चुड़ैल अपना लंबा हाथ बढ़ाकर एक भेड़ को पकड़ के पानी में गायब हो जाती है। भेड़ की चीख सुनकर रघु दौड़कर वहां आता है और वो देखता है कि उसकी एक भेड़ वहां से गायब है। अरे अरे, मेरी एक भेड़ कहाँ चली गई? क्या कोई लोमड़ी खींच के ले गई उसे? फिर जमीन पर खून के निशान तो होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तभी रघु नदी में पानी में बुलबुला उठते हुए देखता है। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, शाम भी हो गई है। मुझे अब जितनी जल्दी हो सके घर लौट जाना चाहिए। रघु घर लौट के आंगन में भेड़ों को बांध देता है। फिर वो अपनी पत्नी को पूरी घटना बताता है। भाग्यवान, अब हमारा पूरे साल का गुजारा कैसे होगा? 4 भेड़ ही हमारा सहारा थीं। अब क्या किया जा सकता है? ये तीनों भेड़ें भी अब काफी बड़ी हो गई हैं। कल सुबह तुम इन्हें बाजार ले जाकर बेच देना। जितने पैसे मिलेंगे उसी से जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है। उधर पहाड़ों के जंगलों में वही डरावनी चुड़ैल पानी से बाहर निकलती है। एक भेड़ खाकर मेरा पेट नहीं भरा। अगर वो आदमी वहाँ नहीं आया होता तो मैं सारी भेड़ खा जाती। मैं तो और भेड़ खाना चाहती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल पानी से बाहर निकलती है। फिर मुझे गंध आ रही है। आदमी भेड़ को लेकर गांव की तरफ गया है। चुड़ैल भेड़ों की गंध का पीछा करते करते रघु के घर के आंगन तक पहुंच जाती है। ये रही वो भेड़, अब मैं इन्हें पेट भर कर खाऊंगी। जैसे ही चुड़ैल एक भेड़ को पकड़ने जाती है, बकरियां डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। तभी रघु और उसकी पत्नी की नींद टूट जाती है। अरे अरे, कौन है बाहर? ए जी जल्दी चलो, बाहर कुछ गड़बड़ लग रही है। रघु और उसकी पत्नी मालती की आवाज सुनते ही चुड़ैल एक बकरी को उठाकर जंगल की ओर भाग जाती है। फिर वे दोनों बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें एक बकरी नहीं दिखाई देती। हाय हाय भगवान, ये सब क्या हो रहा है? एक एक करके मेरी सारी भेड़ कहाँ चली जा रही हैं? रघु की पत्नी बिना कुछ कहे बस जंगल की ओर देखते ही रहती है। भाग्यवान, तुम चुप क्यों हो? तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो रहा? कल सुबह मैं भी तुम्हारे साथ पहाड़ों के जंगलों में भेड़ को घास खिलाने के लिए जाऊंगी। अरे भाग्यवान, तुम पागल हो गई हो क्या? अब तो बस एक ही भेड़ बची है हमारे पास। अगर इसे भी जंगल में ले गए और कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? तुम बस वही करना जो मैं कहूंगी। अगले दिन सुबह पहाड़ों के जंगलों में रघु की पत्नी भेड़ों को घास खिलाने के लिए ले जाती है।
रघु भेड़ को उसी संतरे के पेड़ के नीचे बांधकर खुद को एक पेड़ के नीचे सोने का नाटक करते हुए लेट जाता है और उसकी पत्नी मालती झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। ठीक तभी वो डरावनी चुड़ैल पानी से अपना सिर निकालती है। आज फिर से वो आदमी भेड़ों को घास खिलाने आया है। लेकिन इस बार ये भेड़ भी मेरे पेट में जाएगी। और ये कहते ही चुड़ैल ऊपर आती है और वो जैसे ही भेड़ को पकड़ने के लिए जाती है तभी रघु की पत्नी मालती उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देती है। तभी चुड़ैल कैद हो जाती है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं अपना रूप क्यों नहीं बदल पा रही हूँ? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कभी नहीं, तुमने हमारी भेड़ों को खा लिया, अब तुम्हें सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सोने का खजाना दूंगी, ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगी। अच्छा, तो तुम एक पिशाचिनी हो और मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। तभी वो चुड़ैल जादू से उनको एक खजाने का बक्सा देती है। ये देखकर मालती फिर से उसके ऊपर 2-2 बार वो जल छिड़कती है। वो आज़ाद हो जाती है और आज़ाद होते ही वो झील के पानी में अदृश्य हो जाती है। क्या आप बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट में लिखना ना भूलें। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए केसी हिंदी टीवी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी ज़रूर देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो आप अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।